Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with advanced English words. Before we start, please subscribe our channel and press the bell icon to get the regular updates. So let's start. First one is स्लिप ऑफ द पेन. स्लिप ऑफ द पेन मतलब कलम की चूक या लिखने में गलती. समटाइम्स इट फाउंड दैट देयर इज समथिंग टाइप्ड रॉन्ग, देन वी कैन से दैट इट इज़ द स्लिप ऑफ द पेन, और यह लिखने में गलती हुई या कलम की चूक है. नेक्स्ट वन इज स्लिप ऑफ टंग. बोलने में गलती या जबान का फिसलना. यदि किसी से कुछ गलत शब्द निकल जाता है तो बोलते हैं सॉरी, इट इज़ स्लिप ऑफ टंग. माफ़ करिएगा, या बोलने में या जबान फिसल गई या बोलने में गलती हो गई. सो इन दिस वे वी कैन यूज़ बोथ phrases for mistakes. If a mistake is in speaking, then slip of tongue, and if the mistake is in writing, then we can say slip of pen. Next one is स्लीपिंग पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर मतलब निष्क्रिय हिस्सेदार. निष्क्रिय हिस्सेदार. आई कैन नॉट से them anything but they are sleeping partner. हम उनको कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन वे हिस्सेदार तो हैं लेकिन निष्क्रिय हैं, यानी कि अपने काम करने में अपना काम ढंग से नहीं करते हैं. नेक्स्ट वन इज साइन डाई. साइन डाई मतलब अनिश्चित काल के लिए. जैसे द लेबरर्स बेंट इन स्ट्राइक, साइन इन साइन डाई स्ट्राइक. जो वर्कर्स हैं वो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल में चले गए. नेक्स्ट वन इज स्मॉल फ्राई. यू नीड नॉट टू. स्मॉल फ्राई मतलब साधारण आदमी. जैसे यू नीड नॉट टू फेयर विथ हिम, ही इज़ ए स्मॉल फ्राई. आपको ज़्यादा उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वह एक साधारण आदमी है. नेक्स्ट वन इज राइट हैंड मैन. राइट हैंड मैन मतलब सर्वाधिक विश्वास योग्य आदमी. ऐसा आदमी जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं. You can ask anything about that leader because that leader to me because I am his right hand man. आप उन नेता के बारे में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उनका सर्वाधिक विश्वास योग्य आदमी हूँ. सो इन दिस वे यू कैन यूज राइट हैंड मैन इन सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज रॉयल रोड. रॉयल रोड मतलब सुगम रास्ता. सुगम रास्ता. एवरीवन वांट टू रॉयल रोड इन हिज लाइफ. सभी कोई अपने जीवन में सुगम रास्ता चाहते हैं. विदाउट राइम एंड रीज़न. बिना किसी युक्ति संगत कारण के. यू आर गेटिंग एंग्री विदाउट राइम एंड रीज़न. आप बिना किसी युक्ति संगत कारण के नाराज़ हो रहे हैं. ही वॉज सैड विदाउट राइम एंड रीज़न. वह बिना किसी कारण के, युक्ति संगत कारण के दुखी था. सो इन दिस वे वी कैन यूज विदाउट राइम एंड रीज़न इन सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज पुट अप विथ. पुट अप विथ मतलब सहन करना. जैसे नन कैन पुट अप विथ सच एन इंसल्ट. इस प्रकार की बेइज्जती कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है. तो पुट अप विथ यानी कि सहन करना. नेक्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ ऑनर. प्रतिष्ठा की बात. प्रतिष्ठा की बात. टू विन द मैच इज पॉइंट ऑफ ऑनर फॉर मी. ये मैच जीतना मेरे लिए प्रतिष्ठा की बात है. तो इन दिस वे यू कैन यूज पॉइंट ऑफ ऑनर. नेक्स्ट वन इज पुट इनटू एक्शन. पुट इनटू एक्शन मतलब कार्यान्वित करना. कार्यान्वित मत करना मतलब इसको कार्य के रूप में लाना, एक्शन के रूप में लाना. जैसे यू हैव प्लान सो मच, नाउ पुट दिस प्लान इनटू एक्शन. आपने बहुत कुछ सोच लिया है, अब इन सोच को कार्यान्वित करो, यानी कि कार्य करना शुरू करो. नेक्स्ट वन इज पॉइजन समवन्स ईयर. किसी के विरुद्ध कान भरना. किसी के विरुद्ध कान भरना. डोंट ट्राई टू पॉइजन माई फ्रेंड्स ईयर्स बिकॉज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही बिलीव मी वेरी वेल. मेरे मित्र को मेरे खिलाफ
कान भरने के मेरे विरुद्ध कान मत भरो, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मुझे अच्छी तरह से जानता है। इन दिस वे वी कैन से पॉइजन समवन्स ईयर। नेक्स्ट वन इज प्ले हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल। इट इज़ अ रेनी सीजन एंड द क्लाउड्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। जो बादल हैं लुका छिपी के खेल खेल रहे हैं, यानी कि कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं। मोस्टली इन ओल्डन टाइम चिल्ड्रन यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। पुराने ज़माने में लोग लुका छिपी का खेल खेला करते थे। नाउ इट इज़ देयर आर लॉट ऑफ मॉडर्न गेम्स। नेक्स्ट वन इज प्ले ए डबल गेम। प्ले ए डबल गेम मतलब दुरंगी चाल चलना। पे अटेंशन, डोंट प्ले ए डबल गेम बिकॉज यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। ध्यान रखो कि दुरंगी चाल डबल गेम मत खेलो, इसका तुमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज ऑन द बिहाफ ऑफ, आई वेलकम ऑल द गेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। मैं अपने परिवार की तरफ से सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। गो फ्लाई योर काइट, गो फ्लाई योर काइट, जाओ और अपना काम करो। डोंट वेस्ट टाइम हियर एंड डोंट आर्ग्यू विथ मी, गो फ्लाई योर काइट। मुझसे बहस मत करो और समय बर्बाद मत करो, जाओ और अपना काम करो। नेक्स्ट वन इज बाई हुक और बाई क्रुक, ईमानदारी या बेईमानी किसी भी तरह से। सम पीपल वांट टू अर्न मनी बाई हुक और बाई क्रुक। कुछ लोग पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो ईमानदारी से हो या बेईमानी से। हॉट वाटर, मुसीबत में होना। प्लीज़ डोंट से हिम एनीथिंग, ही इज़ इन हॉट वाटर। उसे कुछ मत कहिए, वह वैसे भी मुसीबत में है। इन ऑर्डर टू, के उद्देश्य से। ही वर्कड वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लिव कंफर्टेबल लाइफ। वह बहुत ही कठिन मेहनत करता है ताकि वह एक आरामदायक जिंदगी जी सके। सी आई टू आई, एक ही विचार का होना। बोथ द ब्रदर्स सी आई टू आई इन एनी मैटर, वह किसी भी मामले में दोनों भाई एक ही विचार के हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज सो फ्रेंड्स, दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा और अपने फ्रेंड्स और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।